children, how are you all? I hope you all are fit and healthy. My name is Kalpana Karpe. I am your Hindi teacher. बच्चों, हिंदी में हम अभी तक मात्राओं का अभ्यास कर रहे हैं. अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, यदि हमको कोई चीज़ या लेसन लर्न नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम उसका रिवाइज करते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं उसको हम. तो जब हम कोई चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है. तो आगे की मात्रा पढ़ने से पहले क्यों ना हम अपनी पहले जो पढ़ी गई मात्राएं उनका फिर से अभ्यास कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने कौन सी मात्रा पढ़ी थी बच्चों? आ की मात्रा, है ना. सबसे पहले हमने पढ़ी थी आ की मात्रा. तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि आ की मात्रा को हम कैसे लगाते हैं. ठीक है बच्चों, ये है आ की मात्रा. आ मीन्स मैंने कैसे बताया था आ की मात्रा आपको? स्टैंडिंग लाइन, सीधी स्टैंडिंग लाइन जो लगाते हैं वो कहलाती है आ की मात्रा. और जब आ की मात्रा हम किसी पे लगाते हैं ना, तो जैसे आ बोलते तो हमारा मुंह थोड़ा सा ओपन हो जाता है, खुल जाता है. तो जब हम जिस अक्षर में भी वो मात्रा लगाएंगे तो उसका भी हम उच्चारण वैसे ही करेंगे. जैसे र प्लस आ की मात्रा प्लस म. अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा? जैसे र में आ की मात्रा, अब हम इसका उच्चारण क्या करेंगे? रा. क्या करेंगे? रा. राम, राम. ब आ की मात्रा द ल, बा द ल, बादल. बादल मीन्स क्लाउड. न आ की मात्रा व, ये क्या बनेगा जोड़ के? नाव, नाव. म आ की मात्रा मा. ल आ की मात्रा ला. तो हमारा जोड़ के शब्द बन गया माला. क्या बना ये? माला. छ आ की मात्रा त आ की मात्रा. तो छ में आ की मात्रा बनी तो क्या बनेगा ये? छाता. छाता, ये तो सभी जानते हैं ना. छाते को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अम्ब्रेला. वेरी गुड. हा व आ की मात्रा. अब इसको जोड़ा तो क्या बनेगा हमारा शब्द? ह. व में आ की मात्रा वा, हवा. हवा मीन्स एयर. ग म ल. ल में कौन सी मात्रा है बच्चों? अभी मैंने बताया है ना. हाँ, ये स्टैंडिंग लाइन है तो ये है आ की मात्रा. ग म ल में आ की मात्रा ला, गमला. फिर से पढ़े. राम, राम. बादल, बादल. नाव, नाव. माला, माला. छाता, छाता. हवा, हवा. गमला, गमला. बच्चों, पिक्चर की सहायता से तो वर्ड को पढ़ना बहुत इजी हो जाता है ना. लेकिन हर वर्ड का शब्द तो नहीं होता ना, तो हमको बिना पिक्चर्स के भी शब्द पढ़ना आना चाहिए. तो अब हम बिना पिक्चर के कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे. ठीक है बच्चों, तो अब हम आ की मात्रा के कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं. बच्चों, अब हम आ की मात्रा के कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे. न आ की मात्रा नाम, नाम. द आ की मात्रा दा, द आ की मात्रा दा. इसको हम मिला के क्या पढ़ेंगे? दा, दा, दादा. अ न में आ की मात्रा ना, र. अ ना र, अनार. ये क्या है बच्चों? द. र व में कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं हम अभी? आ की मात्रा. तो ये व में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा. वा. ज में आ की मात्रा जा. तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? द र वा जा, दरवाजा. क आ की मात्रा का म, काम. च आ की मात्रा चा, च आ की मात्रा चा, 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 चाचा. फ आ की मात्रा फा, ट क, फाटक. फाटक मीन्स गेट. भ ग व में आ की मात्रा वा, न. भ ग वा न, भगवान.
द आ की मात्रा म, दाम। जब द में आ की मात्रा लगी तो हमने इसका क्या बोला, इसको हमने दा म, दाम। म आ की मात्रा क्या बोलेंगे बच्चों इसको, हाँ माँ। फिर माँ में आ की मात्रा है तो माँ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, माँ माँ, मामा। क त त में आ की मात्रा ता र, क ता र, कतार। स र क में कौन सी मात्रा है ये, आ की, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम बच्चों, का र, स र का र, सरकार। एक बार हम फिर से पढ़ लें इनको, नाम, दा दा, अनार अनार, दरवाजा दरवाजा, काम, चाचा चाचा, फाटक फाटक, भगवान भगवान, दाम दाम। म में आ की मात्रा, हाँ माँ माँ, मामा। कतार कतार, सरकार सरकार। तो बच्चों अभी हमने कौन सी मात्रा का पुनः अभ्यास किया है, आ की मात्रा का। अब हम इसके बाद कौन सी मात्रा पढ़ेंगे, आ के बाद क्या आता है, छोटी ई। तो अब इसके बाद हम छोटी की मात्रा का अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है छोटी की मात्रा। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी बच्चों, छोटी ई की मात्रा हमेशा वर्ण के पहले लगती है। कब लगती है, वर्ण के पहले। तो देखिए सबसे पहले ना, ना में छोटी ई की मात्रा, कौन सी मात्रा है ये, छोटी ई की, ब। तो देखिए न में पहले लगी ना मात्रा छोटी की, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नी ब, निब। स छोटी ई की मात्रा, सी र, क्या बन गया ये, सिर सिर। द छोटी ई की मात्रा न, द में छोटी ई की मात्रा लग गई तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, दे न, दिन। ग में छोटी ई की मात्रा, ल। अब ल में कौन सी मात्रा जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, सही पहचाना, ये है आ की मात्रा, स। तो ग में छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया, गी। लेकिन ल में तो आ की मात्रा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ला स, गी ला स, ग्लास। प छोटी की मात्रा, न, पी न, पिन। ह में छोटी की मात्रा, र न, ही र न। एक बार इन शब्दों को हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। नि ब, निब। बच्चों देखिए जिसमें छोटी की मात्रा की उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, जैसे स में है तो सि र, सिर। द में भी छोटी की मात्रा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दि न, दिन। गी ला में लेकिन आ की मात्रा है तो हमारा उच्चारण चेंज हो गया, ला स, गी ला स, गिलास। पी न, पिन। ही र न, हिरन। तो ये बच्चों अभी हमने कौन सी मात्रा पढ़ी, छोटी की मात्रा। इसे हम कहाँ लगाते हैं, वर्ण में पहले लगाते हैं, ठीक है। तो अब छोटी की बात के बाद क्या आता है, छोटी के बाद बड़ी ई। तो अब हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, ठीक है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि पिक्चर्स के सहायता से हम शब्द आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन हर शब्द का पिक्चर नहीं होता है ना। तो अभी हमने छोटी की मात्रा के शब्द जो हैं वो पिक्चर की सहायता से पढ़े थे। अब हम छोटी की मात्रा के ही कुछ और शब्द बिना पिक्चर के पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम छोटी की मात्रा के बिना पिक्चर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। छोटी की मात्रा, ग में कौन सी मात्रा है ये, छोटी की। तो ग में छोटी की मात्रा, गी न, गिन। ब में छोटी की मात्रा, बी ल, बिल। सा में छोटी की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी र, सिर। ह में छोटी की मात्रा, ही ल, हिल।
का में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, की ला, किला। री, ये कौन सा श है? श षटकोण, तो श षटकोण में छोटी की मात्रा शी, री शी, ऋषि। प, ह में छोटी की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, प ही या, पहिया। क में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा सा, न की सा न, किसान। ट में छोटी की मात्रा टी, क ट, टी क ट, टिकट। न में आ की मात्रा ना, र में छोटी की मात्रा री, य ल, ना री य ल, ना री य ल, नारियल। प में छोटी की मात्रा पी, क ना में छोटी की मात्रा नी, क, पी क नी क, पिकनिक। झ में छोटी की मात्रा जी, ल म में छोटी की मात्रा मी, ल, जी ल मी ल। बच्चों एक बार हम इन शब्दों को फिर से पढ़ेंगे। देखिए ग में छोटी की मात्रा है ना, तो उच्चारण हमारा होगा गी न गिन, बी ल बिल, सी र सिर, ही ल हिल, की ला। हमको वर्ड पढ़ते वक्त ध्यान रखना है बच्चों कि यदि हम छोटी की मात्रा पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे वर्ण पे छोटी की मात्रा हो, कुछ वर्णों पे आ की मात्रा भी है, तो हमको उस वर्ण को आ की मात्रा लगा के पढ़ना पड़ेगा। जैसे क है तो क में छोटी की मात्रा, इसको हमने पढ़ा की, लेकिन ल में आ की मात्रा है तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? ला। तो क्या हो गया ये? की ला, किला। री शी, ऋषि। प, हाँ में देखो छोटी की मात्रा है, लेकिन य पे यहाँ कौन सी मात्रा लगी हुई है? य पे आ की मात्रा लगी हुई है ना? तो य की आ की मात्रा लगी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? या, है ना? तो प ही या, पहिया। की सा में आ की मात्रा सा न, की सा न। इस शब्द में देखो दो मात्राएं इस शब्द में भी है, पहले है छोटी की जो वर्ण के पहले लगी है, और स में जो है वो आ की मात्रा है। तो की सा न, किसान। टी क ट, टिकट। फिर न में आ की मात्रा है तो ना, री य ल, नारियल। पे क नि क, पिक निक, पिकनिक। जी ल मी ल, जी ल मी ल, जिल मिल। तो ये सभी में देखिए बच्चों सारे वर्णों में छोटी ई की मात्रा कहाँ लगी हुई है? देखिए सब में कहाँ लगी है? पीछे लगी हुई है ना, वर्णों के पीछे, मतलब वर्ण से पहले हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तो अभी हमने दो मात्राएं पढ़ी, एक तो आ की मात्रा और दूसरी छोटी ई की मात्रा। अब छोटी की मात्रा के बाद हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे बच्चों? आपको पता है? हाँ सही पहचाना आपने। अब हम छोटी की मात्रा के बाद हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। ठीक बच्चों, बड़ा आ और छोटी इनकी मात्रा के बाद अब हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। ये कौन सी है? बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा हम जो है वर्णों के बाद में लगाते हैं। छोटी की मात्रा पहले लगती है लेकिन बड़ी की मात्रा बाद में लगती है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे ल प्लस बड़ी की मात्रा च बड़ी की मात्रा, इनको जोड़ के कौन सा शब्द बनेगा? ला में बड़ी की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? ली। चा में बड़ी की मात्रा है तो ची, लीची। आपको पता है लीची क्या है? लीची इज ए जूसी फ्रूट। छ त र में बड़ी की मात्रा छ त
री छतरी। ग र मा, माँ में बड़ी की मात्रा। ग र मी गर्मी। दा, दा में बड़ी की मात्रा। प क, दा में बड़ी की मात्रा को हम क्या पढ़ेंगे? दी। दी प क दीपक। म छ ल, बड़ी की मात्रा। म छ ल में बड़ी की मात्रा को क्या पढ़ेंगे? ली। म छ ली मछली, फिश। आपने मछली की पोइम पढ़ी है ना, मछली जल की रानी है ना? तो ये वही मछली है। घ ड़, ड़ा में बड़ी की मात्रा। घड़ी, घड़ी, घड़ी मीन्स वॉच। वॉच से हम क्या करते हैं? हम टाइम देखते हैं ना। सबके घर में वॉच है ना? हाँ, तो वॉच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ी। एक बार फिर से पढ़ें इन शब्दों को, ठीक है? याद रखिएगा हम कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं? हम बड़ी की मात्रा, ठीक है? और बड़ी की मात्रा हमेशा कहाँ लगती है? वर्णों के बाद में। तो लीची, लीची। छ त री छतरी। ग र मी गर्मी। दी प क दीपक। म छ ली मछली। घ ड़ में बड़ी की मात्रा। घड़ी। तो ये पिक्चर सारे दिख रहे हैं, इसीलिए आपको ये शब्दों को पढ़ना आसान हो गया है ना बच्चों? शब्दों से तो हम बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन अब हम कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिना पिक्चर के हैं, ठीक है? तो अब हम बड़ी की मात्रा के बिना पिक्चर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम बड़ी की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करेंगे। प रा में बड़ी की मात्रा, तो क्या बनेगा ये? री। प री परी। ला में बड़ी की मात्रा। ली। चा में बड़ी की मात्रा। ची ली ची। आ की मात्रा। रा। ना में बड़ी की मात्रा। नी रानी। ध ता में बड़ी की मात्रा। ती धरती। ग र मा में बड़ी की मात्रा। मी मी गर्मी। ना में बड़ी की मात्रा। नीर पनीर। का में बड़ी की मात्रा। फकीर। बच्चों, याद है ना आपको हम कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं? हम बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं, है ना? ता में बड़ी की मात्रा। धरती धरती। म में आ की मात्रा। माँ। ला में बड़ी की मात्रा। माली माली कौन होता है? जो बगीचे में काम करता है ना? द में आ की मात्रा। द में कौन सी मात्रा है? ये दूसरे द में बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया ये? दी। ये द में आ की मात्रा है तो हम क्या पढ़ेंगे? दा। लेकिन दूसरे द में बड़ी की मात्रा तो हम पढ़ेंगे दी। दी दादी। ह में हाँ, ये है आ की मात्रा, तो अब हम इसको पढ़ेंगे हा। र में आ की मात्रा। रा। ना में बड़ी की मात्रा। रा नी महारानी। का में बड़ी की मात्रा। नमकीन।
र ब ता में बड़ी की मात्रा ती, श र ब ती शरबती। अब ये देखो, अभी बड़ी की मात्रा पढ़ रहे थे लेकिन प में कौन सी मात्रा आ गई है, पहले लगी है, तो अक्षर के पहले कौन सी मात्रा होती है, छोटी की मात्रा लगाते हैं, तो प में छोटी की मात्रा पी, च का में आ की मात्रा का, रा में बड़ी की मात्रा पिचकारी पिचकारी, स र दा में बड़ी की मात्रा सरदी सर्दी। इन शब्दों को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। परी परी, लीची लीची, रानी रानी, धरती धरती, गर्मी गर्मी, पनीर पनीर, फकीर फकीर, धरती धरती, माली माली। मात्राओं का हमको ध्यान रखना है कि किस वर्ण पे कौन सी मात्रा है। माली माली, दादी दादी, महारानी महारानी महारानी, नमकीन नमकीन, शरबती शरबती, पिचकारी पिचकारी, सर्दी सर्दी सर्दी। तो अभी हमने आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का अभ्यास किया, ठीक है बच्चों। आपको मात्रा समझ में आई ना बच्चों। अभी हमने 3 मात्राओं का अभ्यास किया, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। अब जो एक शब्द लिखे हुए हैं जैसे क ल घ ट, है ना, और च ट चट, ज ल जल, द ल दल, ब ल बल, लेकिन जब इनमें मात्रा लगा देंगे तो इनका मीनिंग ही बदल जाएगा। देखिए जैसे क्या लिखा है ये क ल कल, लेकिन क में यदि हमने आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया ये काल काल। अब ये घ ट, लेकिन घा में लगा दिया तो क्या बन गया ये घाट घाट। च ट, च में आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया चाट चाट। ज ल जल, लेकिन जब हम ज में आ की मात्रा लगा देंगे बीच में तो क्या बन गया ये जाल जाल। द ल, द में आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, क्या बना ये, द में आ की मात्रा लगाई तो क्या पढ़ेंगे इसको हम दा, है ना, तो दाल दाल। अब ये है ब ल, और जब हम ब में आ की मात्रा लगा देंगे ऐसे तो ये क्या बन गया बाल बाल। जैसे क ल, इसमें क में आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया काल। घ ट, तो घ में आ की मात्रा लगाई तो क्या बना घाट। च में आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया चाट। ज में आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया जाल जाल। ऐसे इधर लिखा हुआ है द और ल, है ना, क्या लिखा है ये द और ल, लेकिन जब द में हमने आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया ये दाल दाल। ये क्या है ब ल बल, लेकिन ब में जब हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या बना ये बाल बाल। तो एक बार फिर से पढ़ लें आ की मात्रा के शब्द, है ना, काल काल, घाट घाट, च में आ की मात्रा है ना चाट चाट, जाल जाल, दाल दाल, बाल बाल। तो ये है हमारी आ की मात्रा, ठीक है बच्चों। बच्चों अभी हमने 3 मात्राएं जो पढ़ी, आ की मात्रा,
छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को मात्रा समझ में आई कि नहीं आई। तो जैसे ये पिक्चर किसका है? आम, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? म। तो यहाँ हम क्या भरेंगे बताइए? हाँ, यहाँ हम क्या लिखेंगे? बड़ा आ। सही पहचाना, ठीक है। ये क्या हो गया? अब आम, हमारा शब्द पूरा हो गया। हम पिक्चर देख के शब्द पूरे करेंगे इसमें। अब ये क्या है? पिक्चर कौन सी बनी हुई है? माला, है ना? कौन सी है ये? माला। तो माँ तो लिखा हुआ है, माँ में आ की मात्रा माँ, लेकिन अब हमको लिखना है ला। तो ला हम कैसे लिखेंगे? ल तो हम लिख लेंगे, लेकिन मात्रा कौन सी लगाएंगे इसमें हम? बताइए। इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो ल में हम लगा देंगे आ की मात्रा। हमारा शब्द पूरा हो गया। क्या बन गया? माला, माला। अब ये हमारा पिक्चर किसका है? सही पहचाना, ये भी क्या है? नाव। तो यहाँ व तो लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे अब? यहाँ ना। तो अब ना में कौन सी मात्रा लगाएंगे बताइए? आ, है ना? ना। तो आ की मात्रा ना व। अब हमारा ये शब्द पूरा हो गया। अब ये क्या है पिक्चर? हाँ, ये क्या है? ग्लास। तो ग्लास में हम यहाँ ला, आ की मात्रा लगा के ला और स तो लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्या लिखना है यहाँ? गी। तो अब हम ग लिख दिया। अब लेकिन गी लिखना है, तो ग में कौन सी मात्रा आएगी बच्चों? छोटी की। वेरी गुड। और छोटी की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? वर्ण के पहले। तो ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा। तो ये बन गया गी ला स, ग्लास। अब ये क्या है? हम किस में से पढ़ते हैं? बुक से पढ़ते हैं ना। तो बुक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किताब। जो आप लोगों के पास, सभी के पास है ना? हम किताब से ही तो रीडिंग करते हैं। तो ये लिखा है त में आ की मात्रा ता, ब, ताब। अब किताब लिखना है, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? का। और का में कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी की। किताब, किताब। अब ये क्या है? तीर। आपने देखा है ना, टीवी वगैरह में देखते हैं, वो धनुष चलाते हैं, तो धनुष में से क्या निकलता है? क्या चलाते हैं उसमें से? तीर। वो ये है तीर। इसको हम इंग्लिश में एरो भी बोलते हैं। तो तीर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ता। अब बताइए, ता में कौन सी की मात्रा आएगी? ती लिखना है तो तिर नहीं लिखना है हमको, हमको लिखना है तीर। तो बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी की मात्रा कहाँ लगाते हैं हम? अक्षर के बाद में। तो ये हमारा हो गया तीर। ये क्या है? छड़ी। आपने अपने घर में अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा ना, वो छड़ी लेके चलते हैं, स्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, तो ये है हमारा छड़ी। तो छ। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? ड़, है ना? ड़। अब ड़ में कौन सी मात्रा लगाएंगे बताइए? ड़ में कौन सी मात्रा लगेगी? ड़ में बड़ी की। तो ये हमारा वर्ड पूरा हो गया, छड़ी, छड़ी। अब ये क्या है? दीपक, दिया भी बोलते हैं इसको, है ना? लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? प क। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ दीपक लिखना है ना? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। और द में कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी की लगाएंगे? नो, द में हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा। तो ये हमारा हो जाएगा दीपक, दीपक। एक बार फिर से पढ़ें इनको, है ना? एक बार हम इनको फिर से पढ़ते हैं। देखिए, आ लिखा, म लिखा, तो क्या बन गया? आ म, आम। मा ला, माला। ना व, नाव। गी ला स, गिलास। किताब, किताब। तीर, तीर। छड़ी, छड़ी। दीपक, दीपक। बच्चों, अभी तक हमने जो पुरानी मात्राएं पढ़ी थी ना, बड़े आ की, छोटी की और बड़ी की, तो उसका हमने क्या किया? फिर से रिवीजन किया है ना? अब आपको ये मात्रा अच्छे से हो गई होगी, है ना? लर्न आ गई ना? तो अब आप लोग भी इसकी मात्रा को बार बार पढ़िएगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ना कि जब हम कोई चीज़ बार बार पढ़ेंगे तभी वो हमको अच्छे से समझ में आएगी और याद हो जाएगी। तो आज हमने 3 मात्राएं पढ़ी ना, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, है ना? तो बड़े आ में हम कैसे लगाते हैं?
स्टैंडिंग सीधी लाइन ऐसे। और छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं? हमेशा वर्ण के पहले। तो ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा। और बड़ी की मात्रा ये देखिए वर्ण में बाद में लगती है, ठीक है। तो ये हो गई बड़ी की मात्रा। तो तीनों मात्राएं आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप इन तीनों मात्राओं का अच्छे से अभ्यास करिएगा, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। थैंक यू।